नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं इस समय नीतीश की जेडीयू का मुसलमानों से मोह भंग हो गया है, क्योंकि एक ताज़ा गणित ऐसा सामने आया है जो आपका दिमाग की बत्ती जलाने में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आखिर बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। अब इसे परिस्थिति का प्रतिफलन समझें या राजनीति की मजबूरी समझें, लेकिन डबल इंजन सरकार अब भाजपा के हिंदुत्व की पटरी पर कदम दर कदम मिलाने लगी है। ये सवाल बिहार की राजनीतिक गलियारों में उठने लगा है कि इसकी वजह यह भी है कि हाल ही के दिनों में जेडीयू के कई नेताओं ने मुस्लिम मतों को लेकर नाराज़गी प्रकट की और उसकी बेवफाई की बात कही है। आइए जानते हैं क्यों और किन बयानों से ये इस तरह की बातें सामने आने लगी हैं। एक तो ये सेफ की तरह जेडीयू लुढ़कने लगी है। आखिर ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय मंत्री के बयान से तूफान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का हालिया बयान मुसलमानों की बेवफाई को तुष्ट करता नज़र आता है। इसके बयान का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष है कि कभी जनता दल यू यानी कि संगठित ढांचा के शीर्ष पर थे, सो अब केंद्रीय राजीव रंजन सिंह के मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक में जब यह कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया है। कल मुजफ्फरपुर में हम लोग के जिला पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, और उसमें मैंने कहा, इसलिए कि मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी वोट के लिए काम नहीं करते, बिहार के बेहतरी के लिए काम करते हैं। और नीतीश कुमार जी ने हर तबके के, समाज के हर तबके के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम किया है पिछले 19 वर्षों में, और उसका परिणाम है कि आज बिहार परिवर्तन है। बिहार में वोट वो दें, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देते हैं कि नहीं देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, मदरसों की स्थिति को सुधारने के लिए जो काम बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया है, वो पूरे देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है, पूरे दुनिया में एक उदाहरण है। नीतीश कुमार जी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं और वो करते रहेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी का मुसलमानों से मोह भंग होने का एक कारण और भी है। वक्फ बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए हैं। एक तरफ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह मुसलमानों की बेवफाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वक्फ बोर्ड की बैठक में शामिल ना होना भी राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मचाने वाली चीज़ बना हुआ है। हालांकि वक्फ बोर्ड की यह बैठक उलेमाए हिंद की ओर से पटना में बुलाई गई थी। पटना में बैठक का मुख्य जो मकसद था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाना था ताकि वह कई तरह के अपने काम बनवा सके। जमीयत उलेमाए हिंद का मतलब है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से चल रही सरकार के दौरान इस तरह के फैसले नहीं लिए जाने चाहिए जो मुसलमानों के खिलाफ हों। बैठक को संबोधित करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुझे हैरानी हुई है कि पीएम मोदी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड चीज़ नहीं है। कल वे कहेंगे कि नमाज और ज़कात का भी कोई वजूद नहीं है। वक्फ बोर्ड जो बिल था उस पर सरकार जो संशोधन लेकर आई है उस पर जमीयत ने अपना ऐतराज़ भी दर्ज किया हुआ है। आपको बता दें कि जेडीयू सांसद ने भी अपनी नाराज़गी इस पर जताई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। हालांकि वे चुनाव जीत गए, बावजूद वे मुसलमान और यादव मतों के ना मिलने के प्रति अपनी नाराज़गी खुलकर वो लोग प्रकट कर चुके हैं। सीतामढ़ी में हो रहे एक आयोजन में देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि अब मैं यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। यादव और मुसलमान अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत है,
चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। आपको कुल मिला के बता दें कि इस समय मुसलमानों को लेकर जेडीयू में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। हालांकि मुस्लिम वोटों के प्रति नाराज़गी की वजह यूं ही नहीं हुई है, कुछ कारण तो हैं ही। विधानसभा चुनाव 2020 की भी बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की सूची में करीब 10% मुस्लिम प्रत्याशी थे। जेडीयू ने जब 115 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की थी तो 11 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जो मुस्लिम आबादी का 15% से अधिक था। पर उनमें से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम समुदाय ने जिताने का काम नहीं किया था। उनका झुकाव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ था। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो सीमांचल के इलाके में जेडीयू के 2 उम्मीदवार थे। पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरा को किशनगंज से उम्मीदवार बनाया था, पर उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कटिहार से जनता दल यू ने दुलाल चंद्र गोस्वामी को उतारा था, पर उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। पूर्णिया से जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को भी मुसलमान मत नहीं मिले और हार का सामना करना पड़ा। सो ऐसे कई कारण हैं कि जेडीयू के भीतर गूंज रहे हैं कि मुस्लिमों के प्रति जो योजनाएं बनाई गई हैं उस पर कम काम किया जाए, क्योंकि मुस्लिम बेवफाई कर रहे हैं जेडीयू के साथ। तो कुछ इस तरह का अनुपात लगा हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।